हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में एक ज्वेलरी कंपनी के बिजनेस अपडेट आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो एक जो ज्वेलरी कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो B2B प्लेयर है, ठीक है। वो कंपनी का नाम है शांति गोल्ड इंटरनेशनल, ठीक है, शांति गोल्ड। तो वो कंपनी का जो बिजनेस अपडेट आया, अगर आप उनका देखो तो ये B2B कंपनी है, ठीक है। तो ये B2B कंपनी है और ये अपने जो B2C जो प्लेयर होते हैं जैसे कल्याण हो गया एंड और भी कई सारी कंपनियां हैं, उसको ये कंपनी जो है ज्वेलरी जो है ये बना के मैन्युफैक्चरिंग करके ये जो है ये B2C प्लेयर जैसे कल्याण उसको जो है ये सेल करते हैं, उनको ये देते हैं, ठीक है। तो देन इनका अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखो, जो इनका Q3 का जो इनका रिजल्ट मतलब जो बिजनेस अपडेट आया वो देखो तो इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो 30% से ग्रो किया है, वॉल्यूम ग्रोथ। एंड इनका रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे तो 110% से ग्रो किया है। तो 110% से जो ग्रो किया इनका रेवेन्यू ग्रोथ, उसका रीज़न है कि जो अगर आप देखोगे अभी गोल्ड का प्राइस जो है काफ़ी हाई पे है। क्योंकि गोल्ड प्राइस देखो तो डेली जो है वो अप्स एंड डाउन हो रहा है, लेकिन अभी जो है गोल्ड देखो तो हमेशा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो गोल्ड का प्राइस जो इतना इतना जो है इंक्रीज हो गया है कि जिसके वजह से इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे 110% से जो है वो ग्रो किया है। तो इनका अगर देखो तो मतलब काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, लेकिन ये ग्रोथ जो है वो गोल्ड के प्राइस बढ़ने के कारण आया, ठीक है। इनका कोई मतलब जो इनका वॉल्यूम ग्रोथ है एक्चुअली, अगर आप B2B प्लेयर को अगर आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो या स्टडी कर रहे हो, तो B2B प्लेयर में जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है वॉल्यूम ग्रोथ, ठीक है। अगर वॉल्यूम ग्रोथ आएगा तो वो कंपनी में जो है वो जो है वो उनका जो है रेवेन्यू वगैरह जो है वो इंक्रीज होगा। इसमें जो है रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है बट ड्यू टू राइज इन गोल्ड प्राइस, मतलब गोल्ड प्राइस के बढ़ने के कारण जो है इनका जो है प्राइस जो है वो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देन कंपनी का अगर आप वॉल्यूम एक्सपांसन देखो, देन इनका मतलब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है वो इनका था 2700 kg, ठीक है। देन कंपनी जो है अभी टारगेट कर रही है उनको जो है इंक्रीज करके 4000 kg पर एनम कर रही है। देन कंपनी जो है ईयर्स बता रही है अपना 26 से मतलब FY26 से FY27 तक जो है इनका 4000 kg पर एनम हो जाएगा, जो अभी 2700 kg पर एनम है। देन इनका जो इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट रहेगा वो 8.5 करोड़ होगा लगभग अप्रॉक्स, ठीक है। देन कंपनी जो है अगर देखो तो जो B2B कंपनी जो है आपको बताया गया है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ जो होता है वो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, B2B कंपनी में। देन कंपनी का अगर वॉल्यूम देखो तो वो 30% से ग्रो किया है, बट अगर आप इसी के पीएस ग्रुप जैसे स्काई गोल्ड का देखोगे तो स्काई गोल्ड का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 40% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। देन आप उनका अगर देखो अगर उनका आप देखो तो उनका रिजल्ट वगैरह जो है लास्ट क्वार्टर जो है अच्छा ही रिजल्ट आया था। एक्चुअली उनका जो है जो पहले 90-100% से जो है ग्रो कर रहा था, जो अभी 50-60% से जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है। और काफ़ी स्काई गोल्ड जो है काफ़ी एक बड़ा बेस से जो है वो बड़ा बेस हो चुका है, ठीक है। और उसका जो है 5-6 हज़ार करोड़ का आई थिंक मार्केट कैप है, बट वो जो है एक हाई बेस हो चुका है, ठीक है। आप इनके पीयर्स में देखोगे B2B प्लेयर में गोल्ड सेक्टर में, तो स्काई गोल्ड जो है वो नंबर 1 प्लेयर है, क्योंकि उनका वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे वो 40% है। एंड वॉल्यूम ग्रोथ जो होता है वो B2B प्लेयर में सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है। देन अगर आप स्काई गोल्ड का अगर देखो तो उसका अगर देखो तो 630 kg का उनका Q3 में जो है उनका Q3 FY26 में जो है 630 kg का उनका जो है वो एक कैपेसिटी आएगा, ठीक है। देन उनका जो है अगर 630 kg आता है, जो लास्ट ईयर जो है 447 kg था वॉल्यूम ग्रोथ, इस मतलब ये 630 kg आएगा, इसका मतलब है इनका जो है वॉल्यूम जो है वो 40% से ग्रो करेगा। तो आप अगर इन दोनों में कंपैरिजन करोगे तो स्काई गोल्ड जो है सबसे बेस्ट प्लेयर है B2B प्लेयर में गोल्ड सेक्टर में, क्योंकि स्काई गोल्ड जो है बड़े बेस होने के बावजूद जो है वो जो है उनका वॉल्यूम ग्रोथ जो है 40% से ग्रो कर रहा है। उनका जो है सेल जो है वो 50-55% से ग्रो कर रहा है। देन कंपनी जो है दुबई वगैरह में जो है अपने ऑफिस खोले हुए हैं और वहाँ पे जो है काफ़ी रोबस्ट ग्रोथ है, जिसके वजह से कंपनी के जो है मार्जिन इम्प्रूव हो रहे हैं, कंपनी के जो है रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये कंपनी अगर कंपैरिजन करो
तो शांति गोल्ड से कहीं ज़्यादा अच्छा प्लेयर जो है वो स्काई गोल्ड है, ठीक है। स्काई गोल्ड थोड़ा सा महंगा है क्योंकि उसका जो है रिजल्ट एंड उसका जो है वॉल्यूम वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छा है, वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह, ठीक है। तो अगर इन दोनों प्लेयर में अगर कंपैरिजन अगर करोगे तो शांति गोल्ड से कहीं ज़्यादा बेटर प्लेयर जो है स्काई गोल्ड है, क्योंकि शांति गोल्ड जो है काफ़ी छोटा प्लेयर है, काफ़ी छोटे बेस से ग्रो कर रहा है, तब भी उनका ग्रोथ जो है वो स्काई गोल्ड से कम है, ठीक है। तो अगर स्टॉक मार्केट में देखो तो कंपनी जिसमें ग्रोथ होती है वही कंपनी चलती है, ठीक है। सबसे पहला होता है ग्रोथ, ग्रोथ नहीं रहेगा कंपनी नहीं चलेगा। तो इसीलिए सबसे पहला जो है मैट्रिक्स होता है ग्रोथ, कंपनी में ग्रोथ रहेगा तो कंपनी ठीक चलेगा। तो इसीलिए अगर ग्रोथ देखो तो वॉल्यूम ग्रोथ जो है शांति गोल्ड में 30% है, स्काई गोल्ड में 40% है। इस वजह से देखो तो स्काई गोल्ड जो है अभी तक में सबसे बेस्ट प्लेयर लगता है B2B में, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं।